ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी संख्या का 27.5%, संख्या कितना है आपका 27.5 का मान जो है 11 दिया हुआ है, मतलब 27.5 कोई भी संख्या है जिसका कि 27.5% का मान जो है आपका कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, मतलब 27.5% का मान 11 है, तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब वो संख्या आपका 100% क्या है, कोई भी संख्या मान सकते हैं आप, x मान के भी बना सकते हैं कि माना कि कोई संख्या x है जिसका 27.5% का मान जो है दिया हुआ है कितना 11। आप यहीं से सोचिए कि 27% का मान 11 है, तो 27 का 4 गुना होता है 108, मतलब 100 के नजदीक। तो 4 गुना यदि करेंगे तो 27 चौक 78 से 108% का मान हो जाएगा 11 चौक 44, लेकिन 108% नहीं, 108% से थोड़ा क्या है कम है, मतलब 11 चौक 44 जो वैल्यू आएगा उससे हमारा कम वाला आंसर होगा। तो बताइए 11 का 4 गुना ऐसे ही हम करते हैं तो कितना होता है 44 होता है, लेकिन वास्तव में हमारा यदि 27.5% का 4 गुना रहता तब, लेकिन 27.5% का 4 गुना नहीं होता है 100 से ज्यादा। ठीक है, मतलब 27.5% का 4 गुना करते हैं तो हमारा आता है कितना लगभग 110 के आसपास, लेकिन 110 से हमारा कम है, ये 100% क्या होता है 110% से कम होता है, अर्थात 11 चौक 44, लेकिन 44 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर जब भी होगा तो 44 से कम वाला होगा। तो बताइए 44 से कम वाला में कौन होगा, तो 48 नहीं होगा, 44 से कम वाला में 44 पूरी नहीं होगा, क्योंकि 27.5% का हमारे 11 है, तो हमारा 100% कोई भी वैल्यू है तो 100% जो होगा 44 से कम आएगा, ये तो 44 भी हमारा आंसर नहीं होगा। पूरा का पूरा 36 भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी होगा तो 40 से के आसपास होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 40 होगा। अब हम लोग टेक्निकली इसको ऐसे बना सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पे एजम्पशन करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है सन्निकटन वैल्यू में देखना है, मतलब हम लोग को जो है अप्रोक्सीमेट देखना है। लेकिन हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जल्दी से बनाएंगे इसको, मात्र जो है 2 सेकंड में बनाएंगे। यहां देख लिए 27.5% का 4 गुना हम जानते हैं 110 होता है, लेकिन 110% का मान निकालना नहीं है, निकालना है मान कितना का 100% का, मतलब हमारा जब भी जो भी वैल्यू होगा यदि हम 11 का 4 गुना करते हैं तो 44 होता है, तो हमारा आंसर क्या है 110 से कम आना चाहिए, हमारा आंसर जो आना चाहिए 110 से कम वाला, मतलब 100% का जो मान आएगा वो हमारा 44 से कम वाला वैल्यू होगा। तो 44 पूरी नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 36 तो बहुत कम हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या होगा 40 होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमको ऐसे बनाना है। लेकिन हम लोग जो है क्लास में कैसे पढ़ते हैं, तो क्लास की और बढ़ते हैं, क्लास में कैसे पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी संख्या मान लेना है, x मान के भी बना सकते हैं, या तो आप सीधा कर सकते हैं कि 27.5% का मान जो है दिया हुआ है 11, तो हमारा कितना निकालना है, कोई भी संख्या होता है 100% का, तो 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखने का तरीका इस प्रकार से है कि 27.5% का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 100% का मान क्या है, आप बताइए 27.5 से इधर क्या हो गया वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, 27.5 से वैल्यू इधर क्या हो गया, एक तरफ जब बढ़ जाता है दूसरे तरफ ऑटोमेटिक बढ़ता है। ठीक है, जब एक तरफ परसेंटेज में मान हमारा बढ़ गया तो ऑटोमेटिक हमारा संख्या में मान क्या होगा बढ़ जाएगा, मतलब जब भी वैल्यू होगा तो 11 से ज्यादा होगा वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जहां लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह सेम एज इट इज लिख देना, 11 गुना करना है। अब 27 से वैल्यू हो गया 100, मतलब हमारा मान क्या हो गया बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो ऊपर रहेगा, बढ़ाएंगे, बढ़ाना है जब दूसरे तरफ बढ़ाना है वैल्यू तो इसमें क्या करना, ऊपर लिखना है ज्यादा वाला और नीचे में लिखना है कम वाला, ऊपर लिखना है ज्यादा वाला और नीचे में लिखना है क्या कम वाला। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो 100 ज्यादा है, तो 100 ऊपर लिख दिए, नीचे में लिख दिए 27.5। अब बताइए इसको कटा सकते हैं, इसको हम लोग जो है कटाएंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 0.1 ऊपर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको कटाइए 25 से, है ना, 25 से कटाइएगा तो 25 चौका 100 40 बार में कटेगा। इसको 25 से कटाइएगा तो 25 का 25, यहाँ पर 2 बचा 25 का 25। ठीक है, अब देखिए 40 ऊपर 11 नीचे, 11 गुना में, तो 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना, ये 40 बचा, और 40 यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कहता है कि यदि x का 35% बराबर y का 40%, x का मान दिया हुआ है 35% जबकि y का मान दिया हुआ है 40%, दोनों एक दूसरे का बराबर है, तो x अनुपात y क्या होगा। तो देखिए x का 35% बराबर है y का 40%,
तो दोनों तरफ यदि वैल्यू जो कटने वाला होता है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग कटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको कटा लेते हैं तो 35% में प्रतिशत यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 5 से कटाइए तो 5 सत्ते 35, 5 से कटाइए तो 5 अट्ठी 40। अब जानते हैं एक दूसरे का उल्टा वाला होता है, x के साथ यदि 7 गुना है तो x का वैल्यू 7 नहीं होगा, y के साथ 8 गुना है तो y का वैल्यू 8 नहीं होगा, अर्थात x अनुपात y जो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। x का वैल्यू हो जाएगा कितना 8 और y का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 8:7 और 8:7 ऑप्शन नंबर आपका जो है दिया हुआ है डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात करिए। 250 का कितना निकालना है, सबसे पहले 28% निकालना है। सबसे पहले कितना निकालना है, 28% निकालना है, फिर उसका 60% का मान निकालना है। तो बताइए 250 यहाँ पे लिखते हैं, उसका 28% लिखते हैं और फिर कितना प्रतिशत है 60% लिखते हैं। तो चलिए इसको निकालिए, 250 का 28 बट्टे कितना 100 और 60% का मतलब 60 बट्टे कितना 100। अब यहाँ से कटाने का प्रयास करिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से कटाइएगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब 5 दूना यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कट गया। अब इसको कटाए 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 कट जाएगा, फिर यहाँ से ये 5 कट जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 से 14 बार में कट जाएगा, अर्थात 14 × 3 हो जाता है 14 या कितना 42 और ऑप्शन नंबर 42 किस में दिखता है, तो 42 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है सर, गीत बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या करिएगा, गीत भी अपने जगह पर सही है और हम भी अपने जगह पे सही है और आप भी अपने जगह पे सही है। ठीक है, यहाँ पे है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। इसका आंसर जल्दी से जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे चलिए ना। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। श्रमिक एक लेबर है जिसके वेतन में क्या हो जाता है 25% की वृद्धि। तो हम बताए थे कि यदि वृद्धि या कमी हो तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है वृद्धि को। अब वृद्धि को क्या करना है 100 में वृद्धि को जोड़ देना है 25, यही इसका आंसर हो जाता है। और आंसर आता है हमेशा कमी में। जब रहेगा वृद्धि में क्वेश्चन तो आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा। जब क्वेश्चन रहेगा कमी में तो आंसर आएगा वृद्धि में। ठीक है, तो इस प्रश्न को जल्दी से बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई तो 25 बढ़ा दीजिए ऊपर, तो नीचे में भी 25 बढ़ा देंगे। 25 कितना में बढ़ाएंगे 100 में बढ़ाएंगे, ये ट्रिक याद रखना है। यदि x% को बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे 100 में x% को जोड़ेंगे। यदि कहेगा घटाने के लिए, कहता है x की कमी हो गया तो कमी कर देना है, लेकिन 100 में क्या करना है कमी करके लिखना है x% को, यही इसका ट्रिक है, टेक्निक है। ठीक है, तो 25% बढ़ाने बोला तो नीचे भी 25% को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। कितना में बढ़ाएंगे 100 में बढ़ाएंगे। तो 25 से कटा देंगे तो हो जाएगा 25 का 25, 25 बचे 25 से अर्थात 1/5। और जब नीचे में कहते हैं कि 5 रहता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 20%। नीचे में 5 रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 20%। हम क्लास में बताए थे, क्लास में देखिए क्या बताए थे, तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्लास में बताए थे कि यदि 1 रहेगा वैल्यू तो हो जाता है 100%। 1 रहता है वैल्यू तो कितना होता है 100%। यदि 1/2 हो जाता है तो हो जाता है 50%। 2 हो जाता है नीचे में तो कितना होता है 50%। यदि नीचे में 3 हो जाए तो कितना हो जाता है 33.1/3%। यदि नीचे में 4 हो जाता है तो इसका मान हो जाता है 25%। यदि नीचे में 5 हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है 20%। यदि नीचे में 6 हो जाता है तो इसका मान हो जाता है 16.2/3%। यदि नीचे में 7 हो जाता है तो इसका मान हो जाता है 14.2/7%। यदि नीचे में 8 हो जाए तो इसका मान हो जाता है 12.5%। यदि नीचे में 9 हो जाता है तो इसका मान हो जाता है 11.1/9%। यदि नीचे में 10 हो जाए तो इसका मान हो जाता है 10 का 10%। यदि नीचे में 11 हो जाता है तो 11 वाला का वैल्यू 9, 11 वाला का वैल्यू कितना होता है 9। तो इस तरीके से इस हम लोग को फ्रैक्शनल मान जो है याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज को यदि बदलते हैं फ्रैक्शन में तो इस तरह का वैल्यू याद रखना पड़ता है कि 100% का मान 1, 50% का मान 1/2, 33.1/3% का मान 1/3, 25% का मान 1/4, 20% का मान 1/5 और 16.2/3% का मान 1/6, 14.2/7 का 1/7, 12.5 का हो जाता है 1/8 और 11.1/9 का हो जाता है 1/9। ठीक इसी प्रकार से 10% का 1/10, 9.1/1,
11% का 1/11। इसी तरह से 1/12 का हो जाएगा 8.1/3%। 1/12 का क्या होगा? 1/12 का हो जाएगा 8.1/3%। ठीक है, चलिए इस फ्रैक्शनल वैल्यू को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी। ये क्वेश्चन जो है क्लास में इस प्रकार से करवाए थे, कहता है संख्या a जो है संख्या b की 8 गुनी है, जिसमें हम बताए थे कि जो संख्या में काके की लगता है या जो प्रतिशत में काके की लगता है उसके बारे में सोचना हम लोग को। तो काके की किस में लग रहा है, ए में कि बी में? पहले ये सोचिए, संख्या ए संख्या बी की काके की किस में लगा है, बी में। अर्थात बी को हम कितना मानेंगे, 1 मान सकते हैं, नहीं तो फिर 100 भी मान सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो संख्या बी को हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। उसका क्या है, ये 8 गुना है। ए क्या है, 8 गुना है। ए क्या है, 8 गुना है। अब आवाज आ रही है, चलो ठीक है। ए क्या है, 8 गुना है। तो कहता है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या ए से कितना कम है। तो ये देखो कितना कम दिख रहा है, ये कितना कम दिख रहा है, तो 7 कम दिख रहा है, तो 7 लिख देंगे। कितना से कम दिख रहा है, 8 से। अब हम बताए थे कि जब कोई संख्या नीचे में होता है तो उसका फ्रैक्शनल मान कितना होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। नीचे में बताए थे 8 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 12.5, और 12.5 का कितना गुना कर देना, 7 गुना। तो 12 का गुना करेंगे, ये 12 का 7 गुना करेंगे, बस 84 हो जाएगा। तो 84 वाला आंसर कौन दिख रहा है, देखिए इसका आंसर 20 दिख रहा है, इसका आंसर 80 दिख रहा है, इसका आंसर 12.5 दिख रहा है। तो बरसते 84, तो डायरेक्ट हमारा दिख रहा है 84 से ज्यादा आंसर होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो सीधा वैल्यू को याद रखना है कि 8 का मान 12.5 होता है, नीचे में 8 होता है तो उसका मान कितना होता है, 12.5। तो 12.5 का 7 गुना, तो 12 को पहले 7 गुना करो, 12 7 कितना हो जाएगा, 84। तो 84 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बरसते 84 से ज्यादा। आधा को 7 बार करेंगे, तो आधा को 7 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस आधा 4। तो 84 और 4, ये बरसते 84 और 4 लगभग कितना हो जाता है, 88। तो 88 के नजदीक वाला आंसर हमारा ये है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 87.5 आंसर, 87.5 आंसर हो जाएगा। नहीं पता चलता है तो एक बार फिर से समझ लो। चलो एक बार फिर से समझते हैं इसको। हम बोले थे कि जिस संख्या में काके की लगता है उसको मान लेना है 1, उसको क्या मान लेना है, 1। तो किसमें काके की लगा है, बी में, तो बी को मान लो 1। इसके कितने गुना बोला, 8 गुना, तो इसका हम लोग 8 गुना कर देते हैं, 8 गुना हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि संख्या बी जो है संख्या ए से, अब देखो ए से चलेंगे, ए से कितना कम है, 8 से 1 हो गया, मतलब ये कितना कम है, 7 कम है। 7 कम कितना पर, 8 पर, और 8 का मान 12.5, तो 12.5 का 7 गुना कर देंगे। और नहीं पता चलता है तो 100 से गुना कर दो, 100 से क्या करो, गुना कर दो। तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 700/8, 700/8। 8 से भागा दे देंगे, तो 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाता है ज्यादा, 8 8 64, बाकी बचा 6 0, 8 7 56, बाकी बचा कितना, 4 4 0, 8 चौका 32 है ना, 8 5 40, तो 87.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। आंसर किसमें आता है, ज्यादा वाला में आता है। यदि घटेगा तो आंसर आएगा वृद्धि में। ठीक है, यदि घटेगा तो आंसर आएगा किसमें, बढ़ोतरी में। यदि बढ़ोतरी में क्वेश्चन रहेगा तो आंसर रहेगा घटोतरी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन वही वाला आ गया जो पहले बताए थे, है ना, परसेंटेज में वही क्वेश्चन आ गया, बस केवल क्या किया है, डिजिट क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन पूछने का तरीका को यहाँ पे क्या किया गया है, चेंज किया गया। क्वेश्चन बोलता है कितना, 25% घट जाती है, तो 25 ऊपर लिखेंगे या घटा देंगे कितना में, 100 में 25 घटा देंगे, हो गया आंसर। और क्या, तो बताओ 25 हो गया ऊपर में, नीचे में 25 घटा के लिखेंगे तो 100 में 25 घटा दिए तो कितना हो गया, 75। 25 का 25 25 दिया 75, 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3% की आंसर। तो 33 वाला कौन होगा, 108 तो ये होगा नहीं, 50 का 7 ये भी नहीं होगा, 105/3 ये भी नहीं होगा, 100/3 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3। 1/3 का मतलब होता है 100/3। ठीक है, तो 100/3% ये हो जाएगा आंसर। नहीं तो यहीं तक छोड़ दिया, ये वाला नहीं किया, यहीं छोड़ दिया डायरेक्ट। 1/3% में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 100 बराबर 100/3 हो जाएगा आंसर, यही होगा डी। चलो अगला क्वेश्चन, ये सब तो फर्जी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बन जाता है, एकदम सेकंडों लगता है। चलो अगले प्रश्न,
कहता है यदि किसी बेलन की त्रिज्या, आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को क्या किया गया 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई इसको क्या किया जाए 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी हो जाएगी। बेलन के त्रिज्या में 10% बढ़ाया गया है, बेलन के त्रिज्या में क्या किया गया है 10% बढ़ाया गया है और उसके ऊंचाई में क्या किया गया है 40% कम कर दिया गया है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इसको हम मास्टर मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं जिसका फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग भी कर सकते हैं। तो बेलन के बारे में पहले देखते हैं कि बेलन होता कैसा, ऐसा होता है बेलन, बेलन ऐसा होता है। बेलन में इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई। तो बेलन का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का जो एरिया होता है, बेलना का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए पाई से हमारा कोई मतलब नहीं रखना है, आर से मतलब रखना है, आर दूगो होता है, आर क्या होता है दूगो होता है। तो आर यहाँ पर दूगो हो जाएगा, आर स्क्वायर को हम लिखेंगे आर इंटू आर और एगो एच है तो एच हो जाएगा गुना एच। आर के बारे में क्या लिखा गया है, तो आर के बारे में बोलता है 10% बढ़ाना, 10% बढ़ाना मतलब 1/10 और आर फिर बोला 10% बढ़ाना, जबकि ऊंचाई के बारे में क्या बोलता है 40% कम। तो 40% का वैल्यू होता है, 40% को बोलते हैं 2/5, 40% को क्या बोलते हैं 2/5, क्योंकि 20% का होता है 1/5, तो इसका दुगना है तो 2/5 हो गया। अब इसमें जैसे जैसे बोलेगा बढ़ाने बोलेगा तो बढ़ाएंगे, घटाने बोलेगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो बताए पहले जो था रेडियस कितना था 10 और इसको बढ़ाया गया है तो कितना हो गया 11, फिर रेडियस कितना था 10 बढ़ाया गया तो हो गया 11, उसके बाद 5 था ऊंचाई, ऊंचाई को क्या किया गया है कम किया गया है। तो पहले 5 था बाद में हो गया 1 2 कम हो गया तो 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है कर लेते हैं, 10 10 100, 100 पचे 500, इधर हो जाएगा 11 गुना 11 121, 121 को 3 बार गुना कर देंगे तो 363 हो जाएगा, 363। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हमारा कमता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 500 से वैल्यू कितना हो गया 363, तो घटा कितना ये, तो 27 इधर हो गया आपका, 37 हो गया, 37 अब बटे कितना हो जाएगा 500। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से भागा दे देंगे, 5 सते, अच्छा ये 137 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भागा दे दीजिए, 5 दूना 10, फिर यहाँ 3 7 5 सते 35 और यहाँ 2 बच गया 5 का 20, तो 2.4% की घटोतरी हो गया, 2.4% है ना, 27.4%। अब बताइए 27.4% फर्जी क्वेश्चन यहाँ पे है ना। रेलवे जो है ऐसे ही करता है हमेशा, बार बार क्वेश्चन को क्या करता है ऑप्शन ए गड़बड़ दे देता है। तो बताइए ये आंसर कितना में आया था यहाँ पे, आंसर आया था 27 वाला, आंसर कितना आया था 27.4। तो 27 के नज़दीक में कौन हो जाएगा, सही है ना। 63 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, हाँ 37 ठीक तो है, 137 ठीक है। 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 ठीक है, और 5 दूना 10, यहाँ बच जाएगा कितना 3 7 5 सते 35, 2 4 2 जीरो 5 चौका 20 ठीक तो है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सुधार कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे 27.4% आंसर होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पे बी सर। चलो ठीक है बी ही होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन तो जल्दी से वही हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड का आंसर है, मात्र 1 सेकंड, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है सेम टाइप के था, खाली बस अलग अलग क्या है उसका पैटर्न है। कहीं तुम्हारा पूछ दिया बेलन की त्रिज्या में इतना बढ़ा दिया गया है, ऊंचाई इतना कम कर दिया गया, लेकिन सबका टेक्निक वही है। देखो कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से, देखो बी के वेतन से जिसमें लगता है ना, तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कम है, तो कम वाला ऊपर में आंसर और नीचे में हो जाता है कम, मतलब क्या 100 में कम कर दो, आंसर आ गया 20 बटा कितना 80। तो 20 चौका 80, 1/4 1/4, 4 नीचे में है तो 25% का वृद्धि हो जाएगा, तो 25% की वृद्धि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 15% बढ़ जाती है, आयत की लंबाई में 15% बढ़ गया, चौड़ाई में 20% घट गया, है ना, तो इसको मास्टर मेथड से भी बना सकते हैं। मास्टर मेथड देखिए क्या कहता है, x प्लस माइनस वाई, ठीक है, और माइनस एक्स वाई बटे 100। देखिए x प्लस का मतलब हुआ, प्लस का मतलब वृद्धि जब बोलेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है,
अब माइनस का मतलब हो गया कमी, माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। तो देखिए जहां पर वृद्धि कहेगा वहां पे प्लस कर देंगे। 15% बढ़ाया तो 15 लिख दिए। दूसरा बात बोल रहा है चौड़ाई क्या करना है, घटाना है ना, चौड़ाई को क्या करना है, 20 घटाना है, प्लस x का मान कितना है, तो x का मान 15 है, गुना y का मान कितना है, घटा हुआ है, -20 है। अब बटे क्या कर देना, 100 कर देना है। तो 20 का 20 कट जाएगा, 20 पचे 100 कट जाएगा, 5 का 5 कट जाएगा, 5 15 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो +15 अब -20 अब -3 +15 माइनस कितना, +15 माइनस कितना, 20 और 3 कितना, 23, 20 और 3 कितना, 23। अब बताए 15 में 23 को घटाएंगे तो माइनस से न रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 3 8, मतलब 8 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये मास्टर मेथड के अनुसार हमारा 8% का क्या आता है, कमी आता है। तो 0.8% की कमी ये तो नहीं होगा, 0.8% की वृद्धि ये भी नहीं होगा, 8% की कमी ये होगा। दूसरा तरीका हम लोग जो है अपनाते हैं, है ना, 15% को हम कैसे लिखते हैं जी, 15% को लिखते हैं 3/20। 15% का लिखने का तरीका है 3/20, मतलब 20 पहले था, हो गया कितना, 3 कम गया, 3 कम गया कि बढ़ गया, 3 यहां पे क्या हो गया, पहले बार में बोलता है 3 बढ़ गया तो 23 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोलता है यहाँ पे 20% तक घट जाता, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, तो पहले वैल्यू था 5, बाद में कितना हो जाएगा, 1 का कमी मतलब 4। अब बताइए 20 पचे कितना था, 100, ये क्या करते हैं, गुना करते हैं, 20 पचे 100। हमारा एरिया जो है पहले था 100 कट्ठा, बाद में हो गया 23 चौक 92 कट्ठा, अर्थात कमी कितने का हुआ, 8 का कमी। 8 का कमी कितने पर, 100 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 100 कैंसिल हो गया, बराबर 8%। तो ये दूसरा तरीका था, ठीक है, ये दूसरा तरीका था और इसी तरीका को अपनाना है, कभी कभी इस तरीका को भी अपनाना पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए इसी मेथड से। इसी मेथड से कहता है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में, है ना, एक वर्ग कैसा होता है, वर्ग ऐसा होता है, वर्ग में टोटल मिलाकर के 6 गो भुजा होता है इस प्रकार से, सॉरी ये तो घन बन गया, वर्ग 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 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भुजा इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। टोटल मिलाकर 4 गो भुजा होता है, तो भुजा में क्या बोला है, 50% की वृद्धि, भुजा में 50% की, भुजा में 50% की वृद्धि बोलता है। तो देखिए इसको हम इसी तरीका से बना सकते हैं, जल्दी से क्या कर सकते हैं, तो 50% को लिखेंगे कितना, 1/2। तो बताइए सबसे पहले a कितना था, 2 था, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ करके 3 हो जाएगा, वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, 3 हो जाएगा। बाद में पहली बार जब हम बढ़ाए नहीं थे उस समय भुजा का मान 2 था, अब बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 50% बढ़ाए तो 3 हो जाएगा। और फिर a का मान कितना है, 2 है, फिर बढ़ाने पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो एरिया बराबर जानते हैं भुजा गुना भुजा, a गुना a, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। पहले जो था 4 कट्ठा जमीन था और उसमें जब 50% भुजा को बढ़ा दिए तो हमारा हो गया 9 कट्ठा, अर्थात बढ़ गया कितना कट्ठा, 5 कट्ठा। 5 कट्ठा कितना पर, 4 पर, और 4 का मान हम जानते हैं होता कितना, 25%, तो 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 में कितना, 5 पचे 25, 25 पचे 25 से, अर्थात 125% बढ़ जाएगा। तो 125% हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, पहले 20% का क्या हुआ, कमी हुआ, तो -20, फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10% का क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। और पता ही है यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 20% का कमी बोला है, फिर 10% का क्या बोला है, वृद्धि बोला है। अब बटे कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए यहाँ पे 10 से कट गया, यहाँ से 20 से ये कट गया, यहाँ बचा क्या, 2 गुना -1, तो -20 + 10 -2, अर्थात -2, यहाँ पे ना -22, अब प्लस कितना 10, तो -22 -22 + 10 तो -12, तो 12% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो 12% का कमी कहाँ हो जाएगा, परिवर्तन ज्ञात करिए, 14%, 10%, 12%, 15%, ये 12%। और दूसरा तरीका भी बताया था तुरंत कि 20% का फ्रैक्शनल मान होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शनल मान होता है 1/10, 1/10,
अब यहाँ पे करना क्या है, पहले बोलता है मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी। पहले 5 रुपया कीमत था, 5 रुपया कीमत था, मोबाइल बहुत आने लग गया तो 1 का कमी हो गया, 4 रुपया हो गया। पहले मोबाइल की कीमत था 10 रुपया, बाद में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब 11 रुपया। अब बताइए पहले मोबाइल का कीमत कितना, 10 पचे 10 पचे 10 पचे 50, बाद में मोबाइल की कीमत कितना, 11 चक 44, 50 का चीज 44 में मिला, कितना रुपया का छूट दिया, कितना रुपया का छूट हुआ, कितना रुपया का परिवर्तन हुआ, 6 रुपया का। कितना पर हुआ, 50 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 50 दूना 100, 6 दूना 12%, 12% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो इस तरह से हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक आपका इस मेथड से जिसको हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मेथड कहते हैं, जबकि दूसरा होता है मास्टर मेथड। इसको मास्टर मेथड कब कहते हैं, जब हमारा परसेंटेज का मान हमारा क्या है, सिंपल में दिया हुआ रहे, 20%, 10%, 30%, है ना। और ये जो मेथड है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, ये मेथड हम जो है फ्रैक्शनल वैल्यू को कब हम लोग यूज करेंगे, तो दोनों तरह से यूज करेंगे। जब हमारा वैल्यू जो है परसेंटेज का 20%, 30%, 40% दिया हुआ रहे इस प्रकार से, या तो कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ रहे जैसे 12.5%, 16.2/3%। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, है ना। यदि आपसे यहां कहा जाए कि एक आयत है, एक आयत के लंबाई में 11.1/9% की एक कमी कर दी जाती है, जबकि उसके चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, इसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसको जल्दी से बनाते हैं। ये हमारा हो गया लंबाई, ये हमारा क्या हो गया लंबाई, ये हमारा क्या हो गया चौड़ाई, ये हमारा हो गया चौड़ाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5, b बराबर कितना है 12.5, तो 12.5 का वैल्यू कितना, 12 वाला का कितना होता है, 12 वाला का 8 होता है, 12 वाला का कितना होता है 8 होता है, 12 वाला का 8 होता है। चलो, और 11 वाला का वैल्यू कितना होता है, 11 वाला का वैल्यू होता है 9, 11 वाला का वैल्यू कितना होता है 9, 11.1/9% का मान 11 वाला का होता है 9, नहीं बोलते हैं 9 2 11 हो जाना, तो वही है 9 मतलब 11। तो इसका मान हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने रखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या बोला है, लंबाई में इतना % की कमी और चौड़ाई में इतना % की वृद्धि। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया बराबर यही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है एरिया। अब बताइए लंबाई पहले कितना था, लंबाई पहले था 9 यूनिट, 9 यूनिट मतलब 9 था, और उसमें क्या किया गया है, लंबाई में कमी कर दिया गया है, कमी कर दिया गया 1 का, तो कमी करेंगे कितना हो जाएगा 10, कमी करेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक इसी प्रकार से चौड़ाई में बोलता है कि 12.5% की वृद्धि कर दिया गया, मतलब पहले चौड़ाई था कितना 8, बाद में चौड़ाई कितना हो गया 9, पहले चौड़ाई 8, बाद में चौड़ाई कितना हो गया 9। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से कटा भी सकते हैं, इधर वाला का इधर वाला से कटा सकते हैं, इधर वाला का इधर वाला से क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। तो बताइए 9 यहाँ से कट गया, 9 यहाँ से कट गया, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 4, ठीक है, मतलब पहले 4 कट्ठा था, बाद में हो गया 5 कट्ठा, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल 1 कट्ठा, 1 कट्ठा कितना पर बढ़ा 4 पर, और 4 बराबर हम जानते हैं नीचे में 4 है तो उसका मान 25 है, तो 25% का क्या हो गया यहाँ पर वृद्धि हो गया। तो इस तरह से सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का मेथड जो है हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रतिशत का मान जो है सिंपल में दिया हुआ रहे, चाहे तो प्रतिशत का मान कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ रहे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है सेशन जो है यहीं समाप्त होता है आज का, और आज से इस सेशन की शुरुआत हुई, श्री गणेश हुई, और इसी तरह से सेशन जो है आपका क्लास जो है चलता रहेगा रात में 9 बजे, और फिर हम धीरे धीरे जो है क्लास का जो है बढ़ाएंगे, कब कब कौन सी क्लास जो है जीके का कब चलेगी, मैथ का कब चलेगी, 2 क्लास अभी चलेगी जीके और मैथ का। जीके में साइंस आपका चलेगा, साथ ही साथ आपका बिहार एसएससी का जो सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे, साथ ही साथ आपका बिहार टीचर का जो वैकेंसी आपका जो है TRE 4 आने वाला है, उसके लिए हम लोग जो है अभी से ही प्रिपेयर होते हैं TRE 4 और 5 के लिए, उसमें हम लोग GK GS क्लास करवाएंगे, और जो है आपका टाइमिंग उसका हम बता देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक जो बैच आपका ये जो चलेगा 9 बजे से डेली, ठीक है, कितना बजे से, फॉर रेलवे NTPC और ग्रुप डी का मैथमेटिक्स का जो है डेली इसी प्रकार से लाएंगे। आज तो 12-13 क्वेश्चन लाए थे, है ना, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी बताया। डेली इसी प्रकार से जो है आपका प्रीवियस ईयर का सवाल जो है आपको करवाया जाएगा। क्या रहेगा, मैथ्स में प्रीवियस ईयर का सवाल आपका 9 बजे डेली इसी टाइम में जुड़ना है, ठीक है। तो
तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।